सभी बच्चों को राधे राधे। चलते इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम का कौन सा टाइप चल रहा है 6। और 6 में क्या होता है पूर्ण वर्ग। पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि पूर्ण वर्ग इकाई का अंक क्या होगा। देखिए इसमें क्या निकाला था वर्ग और क्या निकाला था घन, कि इनकी पूर्ण वर्ग में इकाई का अंक कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। देखिए 1 का वर्ग निकाला तो कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 9 का वर्ग कितना होता है 81 और 10 का वर्ग कितना होता है 100। इसमें देखा था कौन सा इकाई का अंक बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता। तो देखिए कौन सा वर्ग बन सकता है, तो कौन सा बन सकता है 1 बन सकता है, 4 बन सकता है, 9 बन सकते हैं, 6 बन सकता है, 5 बन सकता है, 5 के बाद 6 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया। अब इकाई का अंक वर्ग में कौन सा नहीं बन सकता, तो क्या नहीं बन सकता 2 नहीं बन सकता, 3 नहीं बन सकता, 3 के बाद 7 नहीं बन सकता, 8 नहीं बन सकता और क्या नहीं बन सकता 0 बन सकता है। क्या 0, यानी कि वर्ग में कौन कौन से इकाई का अंक आ सकता है, तो 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है और 0 आ सकता है। कौन सा वर्ग में इकाई का अंक नहीं आ सकता, तो 2, 3, 7 और 8। अब देखते हैं घन में कौन सा बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता है। तो 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन कितना होता है 27, 4 का घन कितना होता है 64 और 5 का घन कितना होता है 125, 6 का घन कितना होता है 216, 7 का घन कितना होता है 343, 8 का घन कितना होता है 512 और 9 का घन कितना होता है 729 और 10 का घन कितना होता है 1000। पहले इसमें देखते हैं क्या बन सकता है। देखिए घन में इकाई का अंक बन सकता है 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 2 के बाद 3 भी बन सकता है, 3 के बाद 4 भी बन सकता है, 5 ही बन सकता है, 6 भी बन सकता है, 6 के बाद 7 ही बन सकता है, 7 के बाद 8 ही बन सकता है, 8 के बाद 9 भी बन सकता है और 0 भी बन सकता है। अब उसने क्या बोला था पिछली वीडियो में, क्या बोला था उसने कि जितने भी वर्ग हैं उनके इकाई का अंक कौन सा अंक बन सकता है। तो देखिए कौन सा बनना है 1, 4, 9, 6, 5 और 0। कौन सा वर्ग इकाई का अंक नहीं बन सकता, तो कौन सा नहीं बन सकता 2, 3, 7 और 8। और वर्ग में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, यानी कि घन में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो इकाई का अंक नहीं बन सकता। पूरे सारे के सारे क्या हो रहे हैं इकाई के अंक बन रहे हैं। ये हमने आपको क्या बताया पिछली वीडियो में पढ़ाया था। अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है 2505 यानी कि 2505 में वह कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए पूर्ण वर्ग। तो देखो इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए उसको उसने क्या बोला है 2505 क्या बनाना है पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए किससे भाग विधि से करते हैं। पूर्ण वर्ग निकालने के लिए कितने का जोड़ा बनाते हैं 2 का जोड़ा बनाते हैं। अब उसने क्या बोला है कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए तो क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो देखिए ऐसा वर्ग बनाइए 25 से ज़्यादा ना, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 और प्लस के 5 5 25, 25 में 25 गया क्रॉस, पूरा जोड़ा उतारेंगे तो कितना 0 5, 5 और 5 कितना हो गया 10। अब देखिए यहाँ पे कितना है 0 5 और यहाँ पे कितना है 10, तो यहाँ पे कितना आएगा 1। तो 1 का गुणा 101 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 101। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए भाई छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो क्या पूर्ण वर्ग बन जाए।
तो 0 5 में और 101 में कितने का अंतर है? 96 का अंतर है। कितने का अंतर है? 96 का अंतर है। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 96। अब देखिए यानी कि 2500 कितना 2505 में भाई कौन सी संख्या? 96। 96 जोड़ी जानी चाहिए तो कितना हो जाएगा? 6 5 11 0 6 कितना हो जाएगा? 2601। और 2601 कितने का वर्ग होता है? कितने का वर्ग हो रहा है? देखिए 6 5 11 9 और 1 जोड़िए 2505 96 6 5 11 9 और 1 10 6 कितना हो गया? 2601। यानी कि भाई कौन सी संख्या है? 96। यानी कि इसका आंसर कितना हो गया? 96। अब 6वें क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? किस मान के लिए 211x एक पूर्ण वर्ग होगा? तो देखिए इसमें क्या बना है? x बना है। यानी कि x की जगह पे कौन सी संख्या हो सकती है? 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। तो देखिए इसको करते हैं ऑप्शन से। किससे करते हैं? ऑप्शन से करते हैं। देखिए उसने क्या बोला है? 211x कितना है? 211x क्या बनाना है? एक पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग। तो पहला ऑप्शन कितना है? 4। देखते हैं पूर्ण वर्ग बनता है कि नहीं बनता है। 4 किससे निकालते हैं? भाग विधि से। वर्ग में कितने का जुड़ा बनता है? 2 का। यानी कि ऐसा वर्ग बनाइए जो 21 से ज्यादा नहीं। तो कितने का होता है? 4 का। और प्लस 4 4 चौको 16 4 और 4 कितना हो गया? 8। 11 में से 6 का कितना बचा? 5। पूरा जोड़ा होता है कितना? 14। अब देखिए यहाँ पे भाई कौन सी संख्या होगी? देखिए जैसे यहाँ पे कितना है? 4 है। तो ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके लास्ट में क्या आता है? 4। तो कौन सा वर्ग होगा? 8। यहाँ पे भी 8। 8 अठैया 64। हासिल कितनी आई? 6। 8 अठैया 64। और 64 और 6 कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 64 और 6 70। क्या ये दोनों क्या शेषफल 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका ऑप्शन 4 गलत है। अब किसको चेक करते हैं? 6 को चेक करते हैं, क्योंकि 2115 किसी का वर्ग नहीं होता है। देखिए 6 से चेक करते हैं। यानी कि 21 x जगह पे क्या रखना है? 6 रखना है। कितना? 6। देखिए 211 x जगह पे कितना रखना है? 6। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसका? भाग विधि का। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाने में 2 का जुड़ा, एक 16 का जुड़ा और एक 21 का जुड़ा। ऐसा वर्ग बनाइए कि 21 से ज्यादा ना हो। तो देखिए 4 चौको 16 और प्लस के 4 4 और 4 कितना हो गया? 8। और 21 में से 16 जाएगा कितना बचेगा? 5। और पूरा जोड़ा उतारेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। अब देखिए ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके लास्ट में कितना आता है? 6 आता है। कितना आता है? 6। तो पहला शब्द कौन सा है? 4। देखते हैं इससे निकलता है। 4 चौको 16 हासिल आए 1। यहाँ पे देखिए 8 चौको 32 32 और 1 33। क्या शेषफल 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो देखिए 4 से नहीं निकल रहा है। एक ऐसा और कौन वर्ग है जिसके लास्ट में कितना आता है? 6 आता है। तो कौन किसका होता है? 6 का। यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। 6 6 36 हासिल कितनी आई? 3। 8 6 48 और 3 51। इसका शेषफल कितना आ गया? 0। यानी कि जो 21 16 वर्ग है वो कितने का है? 46 का है। अब उसने क्या बोला था? किस मान के लिए 211x, यानी कि x की जगह पे क्या होगा? 6 होगा। तो वही एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 21 x की जगह पे कितना आ गया? 6। यानी कि 21 16 कितने का वर्ग होता है? 46 का वर्ग होता है। अब सातवें सवाल में उसने क्या बोला है? भाई सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे 37,044 को भाग करने पर परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग क्या पूर्ण घन प्राप्त होगा। अब इसमें क्या बोला था? पूर्ण वर्ग। इसमें क्या बोला था? पूर्ण वर्ग। लेकिन इसमें क्या बोला है? पूर्ण घन। और उसने बोला क्या है? भाग करने पर परिणामी संख्या कितना? 37,044। देखिए इसको करते हैं। कितना दिया उसने? 37,044। इसको क्या बोला? छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको भाग करने पर। तो देखिए इसमें भाग बोला तो इसको किससे करेंगे? गुणनखंड विधि से।
2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 5 2 2, 2 से फिर काटते हैं इसको, कितना हो जाएगा 9 4 6 1, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और 1। अब देखिए 92 61 किसका घन होता है, 92 61 है ना, वो किसी ना किसी का क्या होता है, घन होता है। क्या होता है, घन। कितना, 92 61। अब देखिए उसने क्या बोला है कि भाग करने पर परिणामी संख्या, तो अपने पास बचा क्या है, 2 और 2, 2 गुणा 2। अब उसने क्या बोला है, किस संख्या से भाग करने पर पूर्ण घन बन जाए, तो 92 61 क्या है, एक घन है। अब इसमें क्या बोला होता कि गुणा बोला होता, तो एक संख्या का क्या कर देते, गुणा, तो क्या बन जाता। अब ऐसे उसने बोला होता कि गुणा करने पर, तो अपने पास 2 संख्या है, इसमें अगर 2 का गुणा कर देते तो क्या बन जाता, पूर्ण घन बन जाता। लेकिन उसने बोला क्या है, भाग करने पर। अपने पास कितनी संख्या है, 2, तो देखिए 2 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि जो 92 61 बचा है ना, 92 61 बचा है, वो क्या है, पूर्ण घन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 और 2 4, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, 4।